वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रंजीत कुमार आप सबको आर्य एकेडमी में फिर से वेलकम करता हूं और आई होप कि आप लोगों ने इसके पहले वाला जो वीडियो था वो आप लोगों ने देखा होगा और उसमें कई बातों को मैंने आपको सिखाया। और मैंने आपको कहा था पिछले वीडियो में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर कि उसमें मैंने बताया था कि जो नेचर होता है, नेचर ऑफ कैथोड रे, nature of cathode ray do not depends on first nature of gas taken, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। और दूसरा मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि मटेरियल हमारा जो इलेक्ट्रोड का होगा वो किसी भी मटेरियल का हो सकता है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ गैस टेकन और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है कैथोड रेस। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था कि जो एनोड रे होता है, एनोड रे इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, द नेचर ऑफ गैस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब तो याद रखिएगा, यानी कि जो भी गैस हम लोग लेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज उस गैस का ही बनेगा। ठीक है, चाहे आप हाइड्रोजन का ले रहे हो तो हाइड्रोजन आयन आपका एज अ एनोड गैस बनेगा, एनोड रे बनेगा। चाहे आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो ऑक्सीजन आयन आपका एनोड रे बनेगा। चाहे आप हीलियम ले रहे हो तो हीलियम आयन आपका एनोड रे बनेगा। यानी कि एनोड रे डिपेंड करता है, ठीक है, ऑन द नेचर ऑफ द गैस। दूसरी तरफ यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो चार्ज ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉन था, देखो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6, ध्यान रखिएगा नेगेटिव में लेना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, उस समय लगभग आप मान के चलिए कि 1909 में 1909 के अंदर एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड एंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब होता है। ठीक है, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, इसके बाद देखिए चार्ज बाई मास रेशियो। अब देखो चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो फॉर कैथोड रे, ठीक है। देखिए तो चार्ज टू मास यानी E/m रेशियो हमें चेक कर लेना है। ठीक है, तो E/m चार्ज बाई मास रेशियो, तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है, E/m जो होता है वैल्यू आप याद रखिएगा फॉर इलेक्ट्रॉन रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो E/m रेशियो ऑलवेज यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और चार्ज बाई मास रेशियो फॉर कैथोड रे इज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर एनी गैस। याद रखिएगा कि जो चार्ज बाई मास का रेशियो होता है वो कैथोड रे के लिए ऑलवेज कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है सभी एटम का एक यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे लिख लेंगे यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स और एटम। ठीक है, तो एटम्स का जो यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम से भी छोटा होता है और एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। तो यहाँ से हम लोग को फंडामेंटल पार्टिकल्स भी एटम के बारे में पता चल गया कि एटम्स के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो उनसे भी छोटे होते हैं। ठीक है, उन पे
तीन तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स यहाँ पे हमें देखने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए नेक्स्ट में हम लोग मास कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको अगर निकालना हो तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज बाई मास रेशियो आपको इलेक्ट्रॉन का देखना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमने चार्ज बताया आपको वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज बाई मास रेशियो भी मैंने आपको बताया था 1.7 इंटू, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो दिस इज़ योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम मास इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर हमें फाइंड करना है तो उसको हम लोग को निकालने का एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लाइट के वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो दो तरह का मास यहाँ पे हम लिखते हैं, जब वो रेस्ट में होता है और जब वो वेलोसिटी में होता है, मतलब जब वो मूव कर रहा होता है। तो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 - v/c का पावर 2। याद रखिएगा c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यहाँ पे याद रखिएगा v जो होता है ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का हमें फ्रैक्शन लेना है। ठीक है, दोनों का हमें फ्रैक्शन लेना है, तो v/c का फ्रैक्शन लेना है, मिल जाएगा मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई √1 - v/c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को समझने का ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट में कि E/m रेशियो सबसे पहला पॉइंट है फॉर इलेक्ट्रॉन, ये आपका कांस्टेंट होता है। दूसरी बात, E/m रेशियो फॉर एनोड रे नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है। तीसरा याद रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। डी में याद रखेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, वो होता है 10⁻⁻19 कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं एफ में कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम लोग, देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है इज इक्वल टू 1/1840 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। याद रखिएगा, आप याद रखेंगे कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको हाइड्रोजन एटम का मास निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के मास को 1840 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपका वहाँ पे हाइड्रोजन का मास निकल जाएगा, एक एटम का मास निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। चलिए
अब देखिए चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज, बस कुछ नहीं, आपको इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे आपको बस पॉजिटिव चार्ज करना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम हो जाता है। तो इन बातों को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखो मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है तो मैंने आपको जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सिखाया था वैसे ही मास ऑफ प्रोटॉन निकलेगा। तो चार्ज बाई मास आपको प्रोटॉन का लिखना होगा। फॉर किसके लिए, फॉर प्रोटॉन। तो आप देखो यहाँ पे चार्ज ऑन प्रोटॉन आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई चार्ज बाई मास। याद रखेंगे कि चार्ज बाई मास फॉर प्रोटॉन दैट इज H+ आयन, ये आप याद रखिएगा, दिस इज 9.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, चार्ज बाई मास रेशियो होता है। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, E/m के जगह पे लेंगे 9.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम आ गया। तो हम यहाँ पे E/m निकाल रहे हैं, तो E/m जो हमारा आ गया वो आ गया कितना, 1.6 इंटू 10 का पावर -27। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन इन mu, नाउ द मास ऑफ प्रोटॉन इन mu आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है 1.0072 AMU। तो ये हमारा मास ऑफ प्रोटॉन हो गया AMU में। तो इन बातों को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्चार्ज ट्यूब्स से रिलेटेड कुछ और बातों को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन पहले इन सारे चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल बनाने जाओगे इनका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मूव करते हैं।